एहसास हम गौरी के करा के रहा। हमर बेटी के बिया होई सिर्फ और सिर्फ हमरा ही बराबर में। अगर जिंदगी भर ऐसे ही विधवा बन के अपन जिंदगी बिता। दोस्तों, आप भी विधवा बनी सुहागन फिल्म देखना चाहते हैं लेकिन आपको ओरिजिनल फिल्म नहीं मिल रहा है, तो मैं बताने वाला हूं कि आप लोग ओरिजिनल फिल्म कैसे देख सकते हैं। तो आप लोग GR भोजपुरी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी भोजपुरी से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी हम लेकर आते रहते हैं। जी हाँ, सपना चौहान और यहाँ पे जो यश कुमार का ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भाई अवधेश मिश्रा ने तो एकदम पहले वाला एक्शन के साथ में गुंडई किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में 4 चांद लग जा रहा है और ये इतनी सुंदर हीरोइन और इतने सुंदर हीरो है विधवा बनी सुहागन में, तो कहने लायक ही है। इस फिल्म को कैसे आप लोग देख सकते हैं और ये टीवी पर कब चलाया जाएगा तो हम आप लोग को बताने वाले हैं, और सिनेमा घरों में कब देखने को मिलेगा। तो अभी ये वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट जानकारी हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यश कुमार जो है वो एक विधवा होते हुए लड़की को नहीं देख सकते और वो कहते हैं कि मेरे ये नस नस में छा गई है, सोते उठते जागते जब भी मैं देखता हूँ ये लड़की मुझे ही दिखाई देती है, और वो उसके पीछे पड़े ही रहते हैं। तो इस फिल्म में आप लोगों को बहुत ही प्यार भरा रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा मतलब इजहार कैसे किया जाता है, कैसे लड़की को अपने आगोश में लिया जाता है, साथ में कैसे लड़की को दिल जीता जाता है, इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि जो विधवा रहती है उसको किस तरह से यश कुमार उसको सिंदूर करके उसको सुहागन बना देते हैं। लास्ट में क्या यश कुमार मर जाते हैं या उनके साथ में कुछ गलत हो जाता है, पूरी वीडियो में बने रहेंगे। कुछ बात हम बतलाएंगे जो कि आपको देखने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। हाँ, आप लोग इस फिल्म के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये फिल्म जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को दिल थाम करके सुनना और देखना होगा। फिल्म में हीरोइन है, वो क्या करते हैं, उसके घर वाले की एक ऐसे लड़के से शादी कराते हैं जो कि बहुत जल्द ही दुनिया छोड़कर चला जाता है। उसके बाद उसे बहुत ही प्रताड़ना हो रहा होता है और गांव समाज में वो अभी कुछ भी शादी के क्या रस्में होता है, क्या कुछ होता है, कैसे कुछ भी उसको मालूम नहीं रहता है, और ABCD भी उसको मालूम नहीं रहता है कि शादी के बाद क्या होता है, कि इस तरह से एक पति महत्वपूर्ण है, और वो ऐसा ही नहीं रहने लगती है। और ये दुख देख करके अब यश कुमार को रहा नहीं जाता और बोलते हैं कि मैं तो अब तुमको छोड़ूंगा नहीं और मैं तुमसे शादी करूंगा। और वो चुपके चुपके उस पर मोहित हो जाते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो बार बार इनकार करवाती है कि मेरे पीछे से हट जाओ, मेरे घर वाले तुमको नहीं कह रहे हैं और मैं भी नहीं चाहती, कि मैं तो खुद ही विधवा हूँ और मैं किसी गैर मर्द के संपर्क में नहीं रहना चाहती, मुझे ईश्वर ने जो दिया है मैं उसे कबूल करती हूँ। और इस तरह से वो पीछे छोड़ाती है। लेकिन यश कुमार बहुत ही जिद्दी रहते हैं। वे मंदिर में जब पूजा करने जाती है तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बहुत मनाते हैं, लेकिन तब भी नहीं मानती। फिर उसे बहुत मनाते हैं, फिर रास्ते में पीछे पड़ते हैं, कभी उसके पीछे पड़े ही रहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। बाद में उसको हाथ पैर पकड़कर उठा ले जाते हैं जंगल में, और जंगल में ले जा करके उसको शादी कर लेते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे दुखों को नहीं देख सकता, भले ही मेरे से दूर रहो, मैं गलत इरादे नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे मांग में सिंदूर मैं दिखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो कि कोई दुनिया का मर्द नहीं दे सकता। और इस तरह से उसको अपने प्यार के जाल में और अपना जो भी रहता है उसको परोस देते हैं। और वो लड़की भी बहुत ही इनकार करती है, बहुत छटपटाती है, बहुत ही सिंदूर जब लगाते हैं तब भी उनको बहुत ही ज़्यादा नकारती है। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब वो देखती है कि ये हवस का शिकार तो नहीं कर रहा मेरे को, और ये केवल पत्नी का दर्जा दे रहा है और सिंदूर लगाने और सफ़ेद कपड़ों से हमें छुटकारा पाने के लिए ऐसा कर रहा है और ज़िंदगी में पूरी खुशियाँ लाने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे वो समझने लगती है और समझ करके बोलती है कि ठीक है, मैं आपसे ठीक है, आपसे मैं प्यार करूंगी। और इस तरह से उसके साथ में रहने लगती है और धीरे धीरे वे लोग पति पत्नी बन जाते हैं। और ये जब बात पता लगता है असली जो उसके भाई और उसके बाप को, कि किसी छिछोरे ने मेरे बेटी और बहन को उठा कर लेकर चला गया है, तो अभी इधर अपने अवधेश मिश्रा जो गुंडा रहता है पूरा घर में तालका मचा देता है। घर में जितने भी उसके पालतू गुंडे रहते हैं सबको काम पे लगा देता है कि इस आदमी को पकड़ कर लाओ और उसे ऐसी मौत की सजा दो कि फिर उसके साथ पूछते याद रखेगी कि ऐसे कोई गलती नहीं करना है। और इस तरह से उसे पकड़ने के लिए दूर दूर तक सभी गुंडे
अपने अपने हाथों में हथियार लेकर निकल पड़ते हैं। और सपना चौहान और यहाँ पर जो यश कुमार हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी से रहने लगते हैं और धीरे धीरे वो लड़की को एहसास दिला देते हैं कि मैं तुम्हारा को बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे जिस्म से खेलने वाला पुरुष नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इस तरह से ये सब देखते हुए इस अब वो तो प्यार करने लगती है और यहाँ पर गुंडे सब खोज लेते हैं। और खोजने के बाद यश कुमार को उसके पत्नी के सामने ही खूब कस के धोते हैं, कब खूब पीटते हैं और पत्नी के भीतर जो नफरत रहता है और भी और ज़्यादा प्यार बदलने लगता है। और यश कुमार पिटाते हैं, फिर उसे पीटते हुए ले करके हवेली में पहुंच जाते हैं लोग। और हवेली में जो गुंडा रहता है वो बोलता है कि मेरे जूता को उठा करके और अपने मोड़ी पर रख करके मेरे सामने आओ। और इस तरह से उसे छत पर ढकेल दिया जाता है, हीरोइन को ऊपर कर दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम ऐसी अब इसके सामने कभी नहीं आ सकती। लेकिन यश कुमार अपने प्यार को पाने के लिए और विधवा को सुहागन बनाने के लिए जूता को अपने सर पर रख लेते हैं और आकर के उसके साथ आ जाते हैं। और वो जब आते हैं तो उसे और नीचे रखवाता है और उसे घूमने के लिए बोलता है, बहुत सारा जलील करता है। और ऊपर से जब ये यश कुमार की पत्नी जो विधवा रहती है यानी सपना चौहान, वो देख के दौड़ जाती है और बोलती है कि मेरे पति को इतना जलील मत करो, क्योंकि वो मेरे लिए ही कर रहा है, उसको क्या ज़रूरत थी। लेकिन अब उसको प्यार का जो परवान रहता है वो पूरी तरह से जाग उठता है और बोलती है कि भैया और पापा ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने पति के लिए इतना अपमान नहीं देख सकती। और दौड़ कर आकर गले लग जाती है और उसे जूता उठाकर फेंक देती है। ये सब देख कर के गुंडे सब कहते हैं कि इसको मार ही डालो, नहीं तो ये ज़िंदगी बर्बाद कर देगा मेरे बेटी की। और इस तरह से सभी गुंडे आते हैं और वो बोलती है कि अब यहाँ पर मेरा ये पति है, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए और मैं नहीं समझूंगी कि मेरा भाई और बाप है। और इस तरह से मेरा पति ही सब कुछ है। और यहाँ पर सबके सामने वो अब अपना रुद्र रूप दिखलाना शुरू कर देते हैं। और रुद्र रूप दिखलाने के बाद राजपूताना जो उन लोग का बिल्डिंग रहता है उसके ऊपर वे धावा बोल देते हैं और सबको मार मार करके उन्हें मुँह गिरा देते हैं। और यश कुमार की पत्नी उन्हें सपोर्ट करती है। और इस तरह से यश कुमार और सपना चौहान को लास्ट में शादी करके घर पे आ जाते हैं। लेकिन उसके पहले ट्रेलर में दिखाया जाता है कि वो मार दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है असली सच्चाई तो आप लोग फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक है आप लोग इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इसे अगले शनिवार के दिन टीवी पर चलाया जाएगा और सिनेमा घर में भी लगाया जाएगा। तो आप लोग खूब प्यार दुलार दीजिए। अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है। मैं इसी तरह का लेटेस्ट न्यूज़ लेकर इस चैनल पर आते रहता हूँ।